नमस्ते राम राम। विजयनगर साम्राज्य के पास एक छोटा सा राज्य था। वहाँ कल्लू नाम का एक पहलवान रहता था और वह अच्छे पहलवानों में उसकी गिनती होती थी। लोग कल्लू पहलवान का नाम सुनकर कांप जाते थे। तो उसके राज्य में उससे कोई लड़ने को तैयार नहीं होता था। धीरे धीरे वो घमंडी हो गया, अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा, बहुत शक्तिशाली समझने लगा। तो उसने सोचा आसपास के राज्यों में भी जाकर मैं अपनी शक्ति आजमाऊँ, क्योंकि उसको लगता मेरे बराबर कोई है ही नहीं। तो वो विजयनगर पहुंच गया कि मैं विजयनगर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा और वहाँ के नागरिकों को चुनौती देने लगा। नागरिक बेचारे क्या पहलवानी जाने, वो तो डर के मारे चुपचाप वहाँ से हट जाते थे। धीरे धीरे वो महल के पास आकर खड़े होने लगा और महल के सामने मंत्रियों को, वहाँ के राज दरबारियों को वो चुनौती देने लगा। ये बात वहाँ के राजा सम्राट कृष्णदेव राय के पास पहुँची। उन्हें सभी सदस्यों को बुलाया, सभी सदस्य आकर शामिल हुए और बोले क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा पहलवान नहीं है जो कल्लू पहलवान की बराबरी कर सके। सब शांत, सब मंत्रियों ने सिर झुका लिया, सब शांत हो गए। तो उन्होंने कहा फिर तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम उसको बुलाएं और उसके दुस्साहस का उसको दंड दें कि तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो, महल के सामने अपनी होशियारी बता रहे हो, या फिर उसे सम्मान देकर अपनी हार स्वीकार कर ले और उसको आदर से लौटा दें। पर इन दोनों में हमारे विजयनगर की शान कम होगी, विजयनगर का सम्मान कम होगा। तभी सभा में बैठे तेनालीराम ने कहा कि महाराज यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कल्लू पहलवान से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं उससे युद्ध करूँगा। सभी सदासत हंसने लगे, सभी लोग हंस, अरे तेनालीराम तुम कहाँ लड़ने जाओगे। राजा भी मुस्कुराने लगे कि अरे कहाँ लड़ोगे। तो तेनालीराम ने कहा महाराज क्या हर्ज यदि मैं कोशिश करके देख लूँ, मैं जान की परवाह भी नहीं करूँगा और मैं उससे लड़ लूँगा। तो महाराज ने कहा ठीक है भाई। और उसके बाद पहलवान को ही बताया गया और तिथि तय हुई कि इस तिथि को अपन लोग मल्ल युद्ध करेंगे। मैदान भी तय हो गया, सब तय हो गया। अब यहाँ तेनालीराम ने क्या किया, रोज़ मंदिर जाने लगा और वहाँ भिन्न प्रकार की पूजा पाठ करने लगा। मंत्री जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करने लगा धीरे धीरे। तो ये सबको लगा क्या बात है, तेनालीराम क्यों वहाँ जा रहे हैं। तो उसने सबसे कहा कि हाँ मैं वहाँ पर पूजा पाठ करने जाता ताकि मैं जीत जाऊँ। ये बात पहलवान ने भी सुनी, कल्लू पहलवान सुनी। उसने मैं भी तो जाकर देखूँ आखिर तेनालीराम क्या करते हैं मंदिर जाकर। तो वो भी वहाँ पर पहुँचा। उसने देखा तेनालीराम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान भैरवनाथ मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इसे ऐसी पटक नहीं दूँ कि ये प्राणी इसके चले जाएँ। वो बार बार ऐसा बोल रहे थे तेनालीराम वहाँ पर खड़े होकर कि मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं पहलवान को हरा सकूँ, पहली बार में उसकी दम निकल जाए। ये सुनकर पीछे से पहलवान देखने गया था क्या हो रहा, प्रतिमा के पीछे से आवाज़ आई, चिंता मत करो वत्स, जीत तुम्हारी ही होगी। यह सुनकर कल्लू डर गया और वहाँ से दुम दबाकर भाग गया, बिना किसी को कुछ बताया भाग गया। अगले दिन जब लड़ाई की तैयारी हो रही थी, युद्ध की तैयारी हो रही थी, मल्ल युद्ध होना था, तो वहाँ पहुँच गए तेनालीराम जी तो, और सब लोग कल्लू पहलवान की रास्ता ही देखते रह गए। अब सब लोग फिर हंसने भी लगे। तेनालीराम ने बुलाया कृष्णदेव राय ने, बोले क्या बात है भाई, ऐसे कैसे कल्लू पहलवान भाग गया। तो तेनालीराम ने बताया कि महाराज मैंने बस कल्लू के डर को बढ़ाया, उसका लाभ उठाया। पहलवान होना अलग बात है, पर डर होना एक अलग, डरपोक होना एक अलग बात, और वो उसी का शिकार हो गया। मैंने पीछे से एक अच्छे विश्वसनीय को बिठा दिया था मूर्ति के पीछे, और मैंने कहा जो मैं कहूँगा उसका उत्तर तुम वहाँ देते जाना, उसको समझा दिया क्या क्या बोलना, और वो वैसा ही करता चला गया। इस प्रकार कई बार बुद्धि से भी जीत होती है। जरूरी नहीं कि हम लड़ें, अपनी बुद्धि से भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते राम राम, धन्यवाद।